ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का विषय भी हमारा बच्चों के विवाह को लेकर है कि जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, प्रयास बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हर माता पिता का एक सपना होता है कि हमारे बच्चों के सारे कार्य समय से हो जाएं, और सारे कार्य हो भी गए हैं। जॉब भी अच्छी लग गई है, सारी पढ़ाई भी हो गई है, देखने में भी बच्चे सुंदर हैं, लड़के हों या लड़कियां। लेकिन अब जब विवाह का समय आया है, उम्र विवाह की हुई है, तो बस अब विवाह ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी का विषय है। समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर कारण क्या है जो हमारे बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, और दिन पर दिन चिंता होती ही चली जा रही है और बच्चों के विवाह हो ही नहीं पा रहे हैं। तो वैसे तो ये दोष जो होते हैं सब कुंडली के ही होते हैं कि बच्चों की कुंडली में 7वां घर पीड़ित है तो विवाह नहीं होगा, आपके बच्चों के घर में कोई वास्तु दोष है तो विवाह नहीं होगा, कुंडली में कोई दोष है, बहुत प्रकार के दोष होते हैं तो विवाह नहीं होगा, कोई ना कोई ऐसी अड़चन होगी। सातवां घर जो होता है वह विवाह का होता है और उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो भी विवाह नहीं हो पाएगा। तो कुछ ऐसे आज छोटे छोटे उपाय हम बताएंगे। वैसे तो एक उपाय बताते हैं, लेकिन आज इतने छोटे छोटे से उपाय हम लाए हैं कि जिन सारे उपायों को यदि आप छोटे छोटे वस्तुएं स्थापित करनी है आपको अपने घर में, और किसी भी तरह का यदि दोष होगा, किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव होगा, तो वह शीघ्र से शीघ्र हट जाएगा उन वस्तुओं को रखने के बाद घर में, और जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के विवाह के योग बनना शुरू हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी बच्चों के विवाह संपन्न भी हो जाएंगे, लड़के हों या लड़कियां। तो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और ऐसी अचूक जानकारियां आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग इन उपायों का लाभ उठा सकें, और जो बहुत ज़्यादा परेशान है माता पिता या लड़के लड़कियां, तो उनकी परेशानियां भी दूर हो सकें। और अब हम चलते हैं अपने छोटे छोटे उपायों की तरफ। करना क्या है कि रविवार के दिन आप एक मुट्ठी गेहूं लें और उसको लाल कपड़े में बांधकर, जो एक मुट्ठी गेहूं जो लिया है, और किसी भी अंधेरी जगह पर और किसी थोड़े से वजन के नीचे दबा दें। और जब आपके बच्चों के विवाह हो जाएं तो इन गेहूं को या तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या किसी मंदिर में चढ़ा आएँ, किसी भी मंदिर में आप चढ़ाए हैं। पहला उपाय केवल एक बार करना है। दूसरा उपाय, 2 हल्दी की गांठ लें बृहस्पतिवार के दिन और उनको पीले कपड़े में लपेट के, और जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, लड़के हों या लड़कियां, तो उसके सिरहाने मतलब तकिए के नीचे रख दें, और वह जब तक शादी ना हो जाए तब तक वह रोज इन गांठों को अपने बच्चे तकिए के नीचे रखें, और जब शादी हो जाए तो उसी प्रकार से इन दोनों गांठों को जो पीले कपड़े में हैं तो जल प्रवाह कर दें, और या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। दूसरा उपाय। अब तीसरा उपाय है कि जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं तो उनको, लड़के हों या लड़कियां, बस अपने घर कमरे में जहां सोते हैं तो वहां पर राधा कृष्ण की फोटो लगा लेनी चाहिए, और वह भी एक साथ बैठे हुए हों राधा कृष्ण। और जब ये तो हमेशा ही लगी रहनी चाहिए, विवाह भी हो जाए तो उसके बाद भी विवाहित लोगों को भी अपने कमरे में लगानी चाहिए। इससे प्रेम बढ़ता है और विश्वास बढ़ता है और रिश्ता हमेशा चलता है। ऐसा अचूक उपाय है ये। अब चौथा जो उपाय है नंबर 4 पे, तो उसमें क्या करना है कि एक मिट्टी की छोटा सा कुल्हड़ या कोई मटकी ले लें, और उसमें पहले 11 कॉइन्स जो होते हैं, 1 का 2 का कुछ भी हो सकते हैं, 11 सिक्के उसमें सबसे नीचे डाल के, और फिर उसके ऊपर चावल भर के, और उस कुल्हड़ या मटकी के मुंह को लाल कपड़े से बांध के
और अपने घर के वायव्य कोण जो होता है, उत्तर पश्चिम का जो कोना होता है, वहाँ रख दें, किसी भी टेबल के ऊपर रख दें, किसी अलमारी के ऊपर रख दें, कैसे भी स्थापित कर दें। लेकिन उस मटकी को बुधवार के दिन अगर स्थापित आप कर देते हैं तो देखेंगे कितनी जल्दी आपके बच्चों के विवाह के योग बनेंगे। और उस मटकी को भी आप चाहें तो हमेशा रख सकते हैं, 2-4 महीने, और नहीं तो जब आपके बच्चों के विवाह हो जाए तो आप उस मटकी को भी सिक्कों समेत मंदिर में, किसी भी मंदिर में आप चढ़ा के आ सकते हैं। इस तरीके से आज जो हमारे 4 उपाय हमने आपको बताए हैं, ये बहुत ही अचूक उपाय हैं और केवल एक बार स्थापित करने हैं ये सब वस्तुएं। और आप देखेंगे कि इन वस्तुओं को आप सारी वस्तुएं भी स्थापित कर सकते हैं, ताकि किसी भी ग्रह का, जैसे हल्दी की गांठ का संबंध बृहस्पति से, गेहूं का संबंध से सूर्य से है, सूर्य सही होंगे, शुक्र सही अपने आप से हो जाएंगे, राहु केतु अपने आप से सही हो जाएंगे। और भी जो मटकी हमने जो बताई है चंद्र का, मतलब सारे ग्रहों का इन सब वस्तुओं से संबंध है। तो कोई भी ग्रह अगर खराब रिजल्ट दे रहा होगा, बच्चों के विवाह में कोई भी रुकावट ला रहा होगा, तो इन वस्तुओं को स्थापित करके अपने घर में आप उन सब रुकावटों को दूर कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इन सब वस्तुओं को अपने घर में स्थापित करिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के विवाह के योग बन सकें और जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के विवाह हो सकें। केवल एक बार स्थापित करनी है ये वस्तुएं, और विवाह होने के बाद जैसा हमने बताया कि इनको कैसे कैसे रखना है, मंदिर में रखना है या पीपल के पेड़ में के नीचे रखना है, वह हम सब बता चुके हैं। दिन किस किस दिन रखना है इन वस्तुओं को, वह भी बता चुके हैं। तो अब विश्वास के साथ इन वस्तुओं को आप स्थापित करिएगा, फिर देखिएगा इन वस्तुओं का चमत्कार कि कितनी ही जल्दी आपके बच्चों के विवाह संपन्न होते हैं, लड़के हों या लड़कियां। इस तरह से आप इन उपायों को करिए और लाभ उठाइएगा, और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।